अच्छा, तो आप लोग कैसे एनआईओएस का जो सिलेबस है उसको कैसे डाउनलोड करोगे? कैसे डाउनलोड करोगे? पहले आपने मोबाइल का जो गूगल है उसमें nios.ac.in क्या करोगे? सर्च करोगे nios.ac.in। इसके बाद आप स्क्रॉल करके उसके नीचे आओगे। नीचे आके आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन, इस जगह में एक तरह का डाउनलोड सेक्शन लिखा होगा, देख रहे हो? उस डाउनलोड सेक्शंस में आपको क्या करना है? क्लिक करना है। डाउनलोड सेक्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, देख रहे हो? इस ऑनलाइन कोर्स मटेरियल के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से और एक लिंक आएगा आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, जिससे भी देख रहे हो। इसके बाद आप लोग कौन सा क्लास के हो, फॉर एग्जांपल आप कौन सा क्लास के हो? क्लास 10 के। तो क्लास 10 का मतलब कि 10 मतलब सेकेंडरी और 12 मतलब सीनियर सेकेंडरी। अगर स्टूडेंट 12 के हो तो सीनियर सेकेंडरी के ऊपर क्लिक करना है, और अगर क्लास 10 के हो तो किस में क्लिक करना है? सेकेंडरी पर। तो सेकेंडरी पर इस तरह से क्लिक करने के बाद जितने सारे आप लोगों का चैप्टर्स हैं, बुक्स हैं, ये सारे खुल जाएंगे, ठीक है? सबसे ऊपर यहाँ पर एक जगह में रेड कलर का न्यू लिखा है, सबसे ऊपर, इसको ही बोलते हैं बिफुकेशंस बोलते हैं, ठीक है सॉरी, बाइफुरकेशंस बोलते हैं। इससे क्या है कि एक तरह का सिलेबस, ठीक है? उसके ऊपर हम लोग क्लिक जब करेंगे एक नया आएगा, नया डैशबोर्ड आएंगे, ठीक है? उसमें जाके जो पहला वाला रो होगा इसमें ही है सिलेबस, ठीक है? तो सिलेबस ढूंढने के लिए क्या चाहिए? जैसे आपको कौन सा सिलेबस चाहिए? इंग्लिश का। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो सेकंड है डाउनलोड के ऊपर इसमें क्लिक करता हूँ। आपके मोबाइल में PDF व्यूअर मतलब रहना चाहिए। तो मैंने ये डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद इसको ऑन किया, आप देख सकते हो, देख रहे हो? तो इसमें चैप्टर कौन सा है देख लो। जैसे TMA 40% फॉर TMA एंड 60% फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स थ्योरी एग्जामिनेशन। और देयर आर जैसे नंबर ऑफ लेसन्स चैप्टर 2 ये TMA में आएगा। TMA मतलब कि घर में बैठ के असाइनमेंट लिखना है। कुछ क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क का, उसको घर में बैठ कर लिखना है, ठीक है? उसको लिख के आपको क्या करना है कि आपके डैशबोर्ड में या पैनल में आपको एडमिशन कन्फर्मेशन जब होते हैं तब हर स्टूडेंट का एक एनरोलमेंट नंबर आता है। उस एनरोलमेंट नंबर से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको लॉगिन करना होता है, ठीक है? तो लॉगिन करने के बाद आपको TMA का एक पैनल आते हैं डाउनलोड और अपलोड करने के लिए। आपने डाउनलोड किया, क्या डाउनलोड किया? असाइनमेंट का क्वेश्चन डाउनलोड करोगे। और अपलोड क्या करोगे? उस क्वेश्चन को जब आप लोग लिख लोगे, लिखने सॉल्व कर लोगे, उसी पैनल में जाके जहाँ पर अपलोड का जगह है वहाँ पर क्या कर दोगे? अपलोड। अपलोड और डाउनलोड के बारे में आइडिया? डाउनलोड मतलब कि कुछ लेना, अपलोड मतलब कि कुछ देना, ठीक है? तो यहाँ पर चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर 15, 11, 17, 18, 20, 21 एंड 25 ये चैप्टर्स एग्जाम में खाली क्या आएंगे? TMA में आएंगे। इसमें से पब्लिक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस क्या आएंगे? नहीं आएंगे। आपको पढ़ना है मतलब कि एग्जाम के लिए ऐसे तो पढ़ना है सब कुछ ही, क्योंकि नॉलेज के लिए सब कुछ ही पढ़ना है। क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो असाइनमेंट का आंसर कहाँ से करोगे? उन चैप्टर्स में बहुत सारा ग्रामर्स है, वो कहाँ से आपको सीखने को मिलेगा? तो पढ़ना सबको ही है। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ 16 लेसन है, नंबर 1, 3, 5, 8, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 22, 24, 26, 27 इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है। और इन चैप्टर्स का आंसर लेकर आपको कहाँ पर जाना है? एग्ज़ाम में बैठने के लिए जाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ से अभी तो आपको समझ में आ गया कि कोर्स कैसे निकालना है। सबको समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? तो इस तरह से आप लोगों को PDF सबसे अच्छा क्या होता है कि पढ़ाई में कुछ इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्ट तो पता है? इन्वेस्ट पैसा लगाना। तो पढ़ाई में इन्वेस्ट क्या होता है कि ये जो PDF है मोबाइल में ना रख के आप लोग क्या कर लो, इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 100 रुपये का
चॉकलेट खा लेंगे बट 20 रुपये का प्रिंट नहीं करेंगे। बोले ये तो मोबाइल में है ही। मोबाइल में से सब कुछ नहीं होता। मोबाइल के ऊपर आप पेन से मार्क नहीं कर सकते। मोबाइल ऑन ना हो तो आप देख नहीं सकते। कभी मोबाइल खो जाए सब कुछ एक साथ जाएगा। इसलिए मैन्युअली आपके पास पीडीएफ का रहना चाहिए, कॉपी रहना चाहिए। अगर आपको प्रिंट आउट में प्रॉब्लम आ रहे हैं, पैसे का प्रॉब्लम है, तो मोबाइल से देख देख के अपने कॉपी के ऊपर जहाँ पर कंटेंट लिखा होता है उसके ऊपर ये सब क्या करना है, लिखना है। ठीक है। जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से जब बोलूँगा इंग्लिश का चैप्टर कौन सा है निकालो पढ़ने के लिए, आप लोग तब मुझे वेरिफिकेशन बोलना होगा कौन सा चैप्टर आपको आपका है। ठीक है। आज तो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको लिस्ट में दे भी दूंगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉपी को लिखना है या इसको पूरा प्रिंट आउट करके आपने जिस इंग्लिश का कॉपी जो होगा इंग्लिश का कॉपी पर रखना है। ठीक है। दूसरा, हर चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट का एक एक कॉपी होना चाहिए। इंग्लिश का सेपरेट कॉपी, बंगाली है तो बंगाली का सेपरेट, हिंदी का सेपरेट, साइंस का सेपरेट, मैथमेटिक्स का सेपरेट। दूसरा, मैं यहाँ पर मैथ्स नहीं कराता। ठीक है। तो जैसे आपका तो मैथ्स है, मैथ्स नहीं कराता कि मैथ्स का स्टूडेंट मैं नहीं हूँ। ठीक है। और मैथ्स के यहाँ पर टीचर भी अवेलेबल नहीं, क्योंकि हर किसी का मैथ्स है भी। तुम्हारा मैथ्स है? मैथ्स तो नहीं, मैथ्स है। अच्छा, तो मैथ्स मैं जस्ट ऐसे इंट्रोडक्टिव कुछ दिखा सकता हूँ, बट मैं उतना मतलब कि प्रोफेशनल मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ। बाकी साइंस वगैरह सब कुछ करा सकता हूँ, इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता मुझसे। ठीक है। तो आपको अच्छा मार्क करना है और गारंटेड पास करना है, तो मैथ्स के लिए कोई अच्छा टीचर आपको पकड़ना होगा, क्योंकि मैथ्स इतना। हाँ, अच्छा, तो जो भी हो मैं तो रिक्रूट नहीं करूँगा कि इसको पकड़ लो। ठीक है। आपको मर्जी, जो इसका वो पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो आपको सिलेबस समझ में आया? आपका नाम क्या है? गायन, गायन कुमार चक्रवर्ती। और इससे निक नेम है गायन। और आपका नाम? पार्थो। ये तो नाम बुला नहीं जा सकता, बाकी सब तो पुराने स्टूडेंट हैं, सबका नाम पता है। तो लास्ट ईयर क्लास 10 में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि एक दो स्टूडेंट नहीं वो मतलब कि ये फॉलो किया, बाकी किसी ने फॉलो नहीं किया। आप लोग कॉपी खरीदोगे। ठीक है। कॉपी है तुम्हारे पास? नहीं है शायद, नहीं है तो कॉपी खरीदोगे। समझ लो आज से न्यू सेशंस का क्लास स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट डे से ये क्लास ऑनलाइन भी होगा। ठीक है। ऐसा हो सकता है क्लास में आप लोग मतलब कि कुछ क्वेश्चन पूछने के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर और एक लैपटॉप लगाया कि मेरे घर से लैपटॉप में लाना भूल भी जाऊँ, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर पाऊँ। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग एकेडमी में आ नहीं पाएंगे, बहुत दूर से हैं, उन लोगों के लिए टोटल ऑनलाइन क्लास हो जाएगा। ठीक है। या और क्लास के साथ साथ ये क्लास का रिकॉर्डिंग भी उन लोगों को अवेलेबल होगा यूट्यूब में। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कम भी हो कोई इशू नहीं, बट क्लास जो भी लोग हमारे यहाँ पर एडमिशन ले उन लोगों को कम से कम बहुत सारा कन्फ्यूजन जो रहता है ना कि चैप्टर कौन सा है, वेरिफिकेशन क्या होता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, असाइनमेंट क्या होता है। जो लोग ऑनलाइन में भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन में ज्वाइन, उन लोगों को पता भी नहीं होता कि असाइनमेंट क्या होता है। ठीक है। इतना तो क्या क्लियर हो गया आप लोगों का, सिलेबस वेरिफिकेशन हो गया ना। तो ये कौन सा चैप्टर का मैंने वेरिफिकेशन समझाया आप लोगों को अभी? इंग्लिश का। तो इंग्लिश का निकाल, भाई जब मैथ्स का अगर निकालना है तो मैथ्स का कौन सा निकालना होगा? मैथ्स का वेरिफिकेशन निकालना होगा। फिर साइंस का हर सब्जेक्ट का अलग कॉपी खरीद लो, हर एक का अलग अलग से बना लो, हर एक का चैप्टर अलग अलग बना लो। और जिस कॉपी में मतलब कि आंसर जो सब्जेक्ट का है उस कॉपी में ही लिखो। एनआईओएस इतना टफ बोर्ड नहीं है। स्टूडेंट फेल मारते हैं क्योंकि सिंसियर नहीं होते। एमसीक्यू टाइप जब मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा या सैम्पल पेपर दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, तो बहुत 35 से लेके 40 मार्क का तो खाली 1 मार्क का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं इस साल से। तो इतना ईजी खाली आप चैप्टर पढ़ के जाओ और आपको याद रहे तो आप एमसीक्यू टाइप 1 मार्क का भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये सब करके भी पास करके निकल सकते हो। बट अच्छा मार्क चाहिए तो पूरा 100% आप लोगों को एफर्ट देना होगा पढ़ाई में अच्छा मार्क के लिए। और अगर खाली थर्ड डिवीज़न में पास करना है तो खाली ऐसे ही पढ़ो, और बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो इतना श्योर है कि आपको फेल तो नहीं बोलूँगा, इसमें एरियर पेपर बैक लगेगा कि 2 सब्जेक्ट पास करोगे और अक्टूबर सेशन में फिर एग्ज़ाम दोगे, फिर अप्रैल में दोगे, एग्ज़ाम का फ़ीस भरोगे, टाइम वेस्ट होगा।
ठीक है। तो इसलिए पहले ही टर्म्स में आप करोगे कि पहला ही चांस में मुझे अच्छे से मार्क्स में पास हो जाऊं, क्योंकि एज भी एक मैटर है कि नहीं? एज का मैटर है ना कि अभी आपका एज कितना है? 18 प्लस हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको 25-26 तक हो जाएगा क्लास 10 में। गायन का तो 16 हुआ है जस्ट, या ज़्यादा है? 16। कभी फेल तो नहीं हुए? तो तुम्हारा तो तुम तो ऐसे सेवा के स्टूडेंट भी हो, तो होप तुम्हारा बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जस्ट सिंसियरली क्लास में ज्वाइन करना, ठीक है।